नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की। आप जिस नगरी में रहते हैं, यहाँ भगवान महाकाल, ये काल भी सुना है, महाकाल क्या होता है? तो जो जगत को खत्म करता है उसे काल कहते हैं। सारे संसार को खा लेने वाला काल, और जो काल को भी खा जाए वो महाकाल। जो कालहु कर काल, जो कालों का भी काल है, जो कालहु कर काल भयंकर, सुमिरत जाहि शारदा शंकर। महाकाल का स्मरण शारदा शंकर भी करते हैं। तो शंकर तो स्वयं महाकाल है। तो हम लोग दो तरह से भगवान को मानते हैं, एक शरीरधारी और एक अशरीरी। तो जो अशरीरी है महाकाल है, उसका स्मरण कौन कौन करता है? शारदा भी, शंकर भी, हर व्यक्ति। बल्कि जब भी कोई शरीर में होता है तो उसे महाकाल का स्मरण करना पड़ता है। अब ज़्यादा नहीं, ये तो सुनते ही हो ना। रामायण के अनुसार कि भगवान राम और लक्ष्मण संध्या करन चले दो भाई। दोनों भाई संध्या करने गए। संध्या तो जानते हो, सुबह शाम, कई लोग त्रिकाल संध्या भी करते हैं। जो दो समय के बीच का है उसे संधि को संध्या बोलते हैं। तो प्रातः काल को भी संध्या कहते हैं, सायंकाल को भी संध्या कहते हैं, और दोपहर को भी संध्या कहते हैं। तो पहले हिंदू त्रिकाल संध्या करते थे, अब तो एक ही बार मुश्किल है। तो भगवान राम संध्या करने जाते हैं। संध्या करन चले दो भाई। क्या करते थे? हम सब उसी महाकाल का, इसलिए राम के इष्ट शिव और शिव के इष्ट राम। भगवान शिव राम का अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। राम भगवान शिव का करते हैं। जब तक शरीर की दृष्टि है तो सीधा मैं को महत्व न देकर दूसरे को देना है। बात एक ही, उसमें थोड़ा भक्ति भी हो गई, ज्ञान तो है। जब हम अपने से भिन्न को साक्षात भगवान ब्रह्म आत्मा देखते हैं तो भक्ति भी हो जाती है। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों संध्या करने जाते हैं। संध्या काल में भगवान का स्मरण होता है। शिव शब्द का प्रयोग मांडूक्य उपनिषद में आया है। सोहम शब्द का उपयोग ईशावास्योपनिषद में आया है। तो जो साक्षी है इसको शिव कहा है। हमारे गुरुदेव के समय भी कीर्तन होते थे, भले वो हिंदी में,
पर ये सारा अध्यात्म कीर्तनों में रहता था। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम, कल्याण रूप साक्षी जो अवस्थाओं के परिवर्तन में बदलता नहीं, सदा रहता है, ये साक्षी शिव है। तो मैं साक्षी शिव हूँ, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिव। मैं बुद्धि का प्रकाशक, बुद्धि नहीं हूँ, मैं बुद्धि का प्रकाशक याते सदा शिव हूँ। और कीर्तन चाहे हिंदी में बनाए जाएं, किसी भाषा में, पर वो उपनिषदों का सार ही बनाया गया है। उपनिषदों में भी ये कहा है, यन मनसा न मनुते, जो मन से नहीं मालूम पड़ता। हम मन से भगवान को ढूंढ रहे हैं, कई आँखों से देखना चाहते हैं। ये नहीं है कि आँखों से दिखता है उसे भगवान न मानो, वो भी एक भक्ति है। आँखों से देखे गए को भगवान मानकर पूजा करना, नमस्कार करना, ध्यान करना, परंतु धीरे धीरे वहाँ जाना जो अकाल महक, उस तक ध्यान ले जाना। पर जब हम किसी साकार का ध्यान करते हैं, भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारी चित्त शुद्धि भी होती है, भक्ति का रस भी मिलता है, इसलिए करना ही चाहिए। पर अधिकतर हम पूजा पाठ का उपयोग भक्ति के लिए न करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। पर कामना की पूर्ति यदि हो भी गई, चाहे भगवान की दया से हो जाए, चाहे आपके किसी पुण्य से हो जाए, पर जो प्राप्त होता है वो आज नहीं कल खत्म होता है, तो दुख का अंत नहीं है। भगवान ने कृपा करके यदि कुछ दिया भी, तो उसमें वियोग होगा, दुख होगा, चिंता होगी, भय होगा। भय चिंता का नाश नहीं होगा, पर कर सकते हैं। तो प्रारंभ में हम किसी सगुण साकार देवी देवता का भजन करना, पूजा करना, पाठ करना तो कर सकते हैं, परंतु समझ लें इस करने का क्या लाभ है, इसका कितना फल है, कितना, वो समझ लें, धोखे में न रहें। इतने से मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए रामायण में ये भी कह दिया, सगुण उपासक मोक्ष न लें। सगुण साकार के उपासक मोक्ष नहीं लेते, उनको भक्ति मिल जाती। और भक्ति भी बहुत अच्छी है, लाभ है। ये तो काकभूषुंड गरुड़ जी की कथा ही है। यदि किसी की समीपता में दिव्य भाव है और हमको सुखानुभूति होती है, तो विषयों के रस से ऊंचा है। मंदिर में बैठ के किसी को आनंद आता है, मंत्र जाप में मन लग जाता है, आरती में मन गदगद हो जाता है, तो विषय सुख से ये उत्कृष्ट दिव्य सुख है। कई बार ऊंची बातें सुनकर छोटी भी छूट जाती है, ऊंची पकड़ में नहीं आती। इसके लिए भी तुलसीदास ने कहा है, ब्रह्म ज्ञान पाया नहीं, कर्म दीन छिटकाए। जो पूजा पाठ करते थे वो भी छोड़ दिया, और ब्रह्म ज्ञान भी पूरा हुआ नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान पाया नहीं, कर्म दीन छिटकाए। तुलसी ऐसी आत्मा घोर नरक में जाए। इसलिए क्रम है। भगवान शंकराचार्य इतने विद्वान, उन्होंने भी कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों का प्रतिपादन किया और ये कह दिया क्रम समुच्चय। क्रम, पहले ये, फिर ये, फिर ये।
जैसे हम खेती की जुताई भी करते हैं, खाद डालते हैं, खेती का कचरा हटाते हैं, जुताई करते हैं, फिर बोते हैं। पर बोने के बाद जुताई नहीं करते। अब कोई कहे जुताई भी करना है, बिजाई भी करना है, तो पहले बिजाई कर दो फिर जुताई कर दो। इसलिए क्रम, पहले कर्म, फिर उपासना, फिर ज्ञान। कर्म से मन का मैल जाता है। निष्काम कर्म करने से, निष्काम पूजा करो, निष्काम सेवा करो, देश की करो, आश्रम की करो, गुरु की करो, मंदिर की करो, निष्काम भाव से करने से चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने से और ध्यान से, जप से चित्त की चंचलता, विक्षेप कम हो जाता है। 3 दोष हैं हमारे मन: मल, विक्षेप, आवरण। परमात्मा का भान न होना आवरण। चीज पहचान ना आवे। मेरे हाथ में कोई चीज रखी हो और लाइट भी है, मैं दिखा भी दिया, आपकी आंखें भी ठीक है, पर आप पहचानते ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा की हमें पहचान नहीं, इसका नाम आवरण। आवरण कई तरह के होते हैं। यदि मैं कोई चीज ऐसे जेब से निकालूं, ठीक है, जेब से निकाल करके, ठीक है, और मैं इसके अंदर छिपा लूं, ये आवरण है। आँख है आपके पास, पर आवरण पड़ा है, इसलिए दिख नहीं रही। एक आवरण है वस्तु का, जो आप हटा सकते हैं। अब देखो, मैं हटा के दिखा दूं, ये देखो मैंने रबड़ बैंड छिपाई, ठीक है। अब ये तो चलो आवरण हटा दिया। एक चीज मैं जंगल से जड़ी बूटी ले आऊं, तुम्हें दिखाऊं, दिमाग भी है, आंखें भी हैं, देख भी रहे हो, उजेला भी है, प्रकाश, पर मैं बताओ ये किस चीज की दवा है? तो ये भी एक पर्दा है। एक पर्दा है जो अंधेरे से हट गए, प्रकाश। अंधेरे का पर्दा प्रकाश से हट गया, और वस्तु का पर्दा हाथ से हटा दिया। अंधेरा था तो प्रकाश कर दिया। अब प्रकाश करने पर भी ये न जानो क्या है, तब वो आवरण अज्ञान है। वो अज्ञान का पर्दा किसी न किसी वाणी से ही जाए। इसलिए गुरुओं ने कह दिया, ये 100 चंदा उगो, सूरज चढ़े 1000, एते चानन हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार। हजारों चंद्रमा सूर्य निकल आए, पर परमात्मा नहीं मिलेगा। या जो अज्ञान है वो सूर्य की रोशनी से नहीं जाएगा। हाँ, अंधेरे का पर्दा होता तो प्रकाश से चला जाता। अंधेरा नहीं, उजेला है, फिर भी नहीं। इसलिए सूर्य है, चंद्रमा है, फिर भी क्या है पता नहीं। ऐसे ही गुरुओं ने कहा, और सूर्य चंद्रमा निकल आए, पर आपका अपना आत्म अज्ञान नहीं जाएगा। वो तो गुरु के वचनों से ही जाएगा, और कोई रास्ता ही नहीं। और इसीलिए कई भक्तों ने कह दिया, गुरु न तजो हरि को तजी डालो। भगवान है पर नहीं मिलता। भगवान है, दुनिया खड़ी कर दी है, पर नहीं मिलता। इसलिए, और भगवान ने दुनिया में शरीर दे के मरना, बुढ़ापा, वियोग, मेरा तेरा फंसा दिया। पर गुरु ज्ञान दे के मुक्त करता है। इसलिए कह दिया, गुरु न तजो हरि को तजी। ये नहीं है कि भगवान का महत्व है,
पर मोक्ष में आत्मज्ञान में गुरु का ही है। इसलिए भगवान ने भी जब किसी का ज्ञान हटाया, जैसे अर्जुन का, जैसे परीक्षित का, तो कोई न कोई गुरु ही नहीं हटाया। अज्ञान हटाने का काम गुरु का है। यदि अंधेरे से कोई चीज नहीं दिखती तो उजेला हो जाए, पर इस उजेले से भगवान नहीं मिलता। और कितना विज्ञान बढ़ जाए, कितनी सुख सुविधाएं बढ़ जाएं, मृत्यु का, दुख का अंत नहीं होगा। दुख चिंता का अंत विज्ञान नहीं कर सकता। सुविधा जुटा सकता है, आयु बढ़ा सकता है, कई व्यवहारिक संकटों से बचा लेगा, लेकिन मृत्यु रहित, मृत्यु के पार नहीं ले जा सकता। इसलिए आप सत्संग करें, स्वाध्याय करें। सुनते समय ज़्यादा तर्क न करके सुने। सुनने के बाद जो सुना उसको एकांत में बैठ के फिर याद करें क्या कहा था उसका। फिर कई ग्रंथों में शंकराचार्य ने कि बुद्धिमान को चाहिए बार बार विचार, मुहुर्मुहुर विचारणीय, बार बार विचारना तो पक्का होगा, नहीं तो नहीं होगा। कई बार लोग समझते हैं पर पक्का नहीं होता। शिकायत है लोगों को। तो भय चिंता से मुक्त हो जाना। मेरी मृत्यु नहीं है, सिर्फ कहना नहीं। जब मृत्यु आए, परीक्षित के सामने सांप आया, सुखदेव जी ने कहा कि मैं बैठा रहूंगा तो सांप नहीं काटेगा, अब मैं बैठूं कि जाऊं। तो यदि पक्का ना होता तो कहते बैठो। उनका ठीक है, शरीर तो सांप काटे न काटे जाना ही है, तैयार थे, जान गए अहम ब्रह्म परम, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती। तो सुखदेव जी को परीक्षित ने कह दिया आप जाइए। फिर सांप आया, काटा। तो अभिप्राय है एक न एक दिन काल हमें डसेगा। सांप रूपी नहीं, काल रूपी सांप। एक सांप रूपी काल था, एक काल रूपी सांप। ये काल रूपी सांप एक दिन आएगा, तब जिसका ज्ञान टिक जाए। देह का अंत हो, मेरा नहीं। यद्यपि भारतीय लोग कहते ये फला व्यक्ति का देहांत हो गया, वो खत्म हो गया नहीं कहते, उसका देहांत हो, उसके देह का अंत हुआ, उसका नहीं। पर फिर भी लोग भूल गए। एक समय आम आदमी जानता था कि मेरी मृत्यु नहीं होती, देह का अंत होता। अब धीरे धीरे लोग कहते फला के पिता मर गए, उसका ये मर गया, वो हो गया। जानवरों को लोग कहा करते हैं भैंस मर गई, कुत्ता मर गया। मनुष्य मरता नहीं है। और भगवान ने यही तो कहा, यदि नहीं भी आप अविनाशी आत्मा को जानते, क्यों दो अध्यास हैं, देहाध्यास और जीवाध्यास। देहाध्यास से मृत्यु और जीवाध्यास से पुनर्जन्म। और जब देहाध्यास जीवाध्यास दोनों मिट जाते हैं, ब्रह्मानुभूति होती है, तो ना मृत्यु होती है और ना पुनर्जन्म होता है। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वो ब्रह्मलीन हो जाता है। इसलिए ज्ञानी संतों को ब्रह्मलीन कहते हैं, स्वर्ग गए नहीं। तो अभी यहीं बंद करते हैं। ओम शांति शांति शांति।